हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा क्लास 11th और 12th 2025 के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और जिसके अंदर मैं आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट्स भी, इकोनॉमिक्स भी एंड बिजनेस स्टडीज भी। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कॉल आता है, बहुत सारे पेरेंट्स का भी कॉल आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं। लेकिन कई सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन सा सामने आ रहा है कि सर, ये ऑनलाइन क्लास के अंदर हम कैसे चलती है ऑनलाइन क्लास, और कैसे हम अपने डाउट सेशन कैसे क्लियर कर पाएंगे। जब हमें अगर कोई डाउट आएगा ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो क्या हम आपसे डायरेक्टली उसी तरीके से पूछ पाएंगे जैसे हम फेस टू फेस क्लास के अंदर पूछ पाते हैं। जैसे कि हम, आप और हम अभी बात कर रहे हैं, वैसे क्या हम डाउट सेशन भी अपने क्लियर कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को क्लियर करने के लिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं, ताकि जितने भी बच्चे जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, उनको इन बातों का क्लियर हो पाए कि ऑनलाइन क्लास के अंदर आप अपनी घर बैठे हुए किस तरीके से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। कई सारे बेनिफिट हैं। मैं आज आपको उन बच्चों का के सामने लेके जाऊंगा, उन बच्चों के साथ इंटरव्यू दिलवाऊंगा जो बच्चे मेरे साथ मेरी लाइव क्लास के अंदर प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल जिन बच्चों के साथ मैं आपको लेके जा रहा हूं, वो हैं चार्टेड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स, और जिनकी सीए की क्लास मॉर्निंग में मैं ले रहा हूं। और वही बच्चे मेरे पास 12th क्लास में भी पढ़ा करते थे, और उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से उन्होंने अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करके अपना एग्जाम दिया, और उसके बाद उन्होंने सीए में भी एडमिशन लिया और उनकी वहां पर भी बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है। तो ये सब बातों को जानने के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं और उन्हीं की जुबानी आपको बात बताता हूं कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा डिजिटल क्लास के अंदर। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, दोनों को ये मैं बात बताना चाहता हूं। ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जब बच्चा घर बैठ के हुए पढ़ता है, तो पेरेंट्स के सामने पढ़ता है। पेरेंट्स को ये बात पता होता है कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो उनके सामने है टीचर क्या बात पढ़ा रहा है। क्योंकि अगर हम ऑफलाइन क्लास बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, तो ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चे ने क्या पढ़ा, टीचर ने क्या पढ़ाया, कुछ पता नहीं है। और अल्टीमेटली बच्चे का रिजल्ट अगर नहीं आता, तो हम क्वेश्चन में आ जाते हैं कि टीचर ने नहीं पढ़ाया या बच्चे ने नहीं पढ़ा, कुछ समझ नहीं आ पाता। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, मेरा मैसेज पेरेंट्स को भी है कि बच्चा आपके सामने बैठ के पढ़ रहा है, आपकी नजरों के सामने बैठ के पढ़ रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। दूसरी मैं चीज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब बच्चों को मैं बात मैसेज देना चाहता हूं, जब आप आने जाने में अपना टाइम खराब करते हैं, आपकी अगर 1 आवर की क्लास है, आप बाहर जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं 1 आवर की अपना ट्यूशन लेने के लिए, अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर आप आधा घंटा पहले ही रेडी होना चालू हो जाएंगे। और अगर वहां से आने के बाद कम से कम आधे घंटे तक आप अपनी वापस से स्टडीज को रीगेन नहीं कर सकते। और अगर आप ऑनलाइन में बैठे हैं, घर बैठे हैं, आप अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल को ओपन करके अगर अपनी क्लास को लेते हैं, तो वहां पर आपका टाइम सबसे ज्यादा सेव होता है। आप एग्जॉस्टिव नहीं होते हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचता है, और पेरेंट्स के सामने बैठ के पढ़ाई हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनको पढ़ने का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ने गए, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जो आपको पढ़ने नहीं देते, इतना ज्यादा शोर मचाते हैं। ऑनलाइन क्लास के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी तरीके से बच्चों का कोई शोर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारा कंट्रोलिंग हमारे यानी टीचर के हाथ में होता है, कि जब हम चाहेंगे तो बच्चे को, तब जो बच्चा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसका माइक हम वहां से अपने एंड पर ऑफ कर सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन के अंदर बच्चों का सबका डेडिकेशन होता है, टेबल चेयर के ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, आपको उसमें प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। आफ्टर द क्लास जो लाइव क्लास हुई है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। क्लासेस प्योरली लाइव है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए मैं आपको ले चलता हूं उन बच्चों के पास जिन बच्चों ने हमारा लाइव क्लासेस ली और अभी भी ले रहे हैं, और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उन्हीं की जवानी सुनते हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए बच्चों, उन बच्चों की स्क्रीन के ऊपर ले जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा डिजिटल बोर्ड, और इस बोर्ड के ऊपर ही हमारी क्लास चलती है, यहीं पर ही लाइव क्लास रहती है, पूरी नोटबुक है। अब इस नोटबुक के ऊपर मैं जो भी लिखता हूं, जैसे कि देखो आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के दिखा रहा हूं, क्लास 12th के बारे में कुछ भी पढ़ाऊं या क्लास 11th के बारे में पढ़ाऊं, जो सब्जेक्ट है हमारे वो है अकाउंट्स,
इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। ठीक है, इसी के साथ साथ हम सीए फाउंडेशन के मेरे ऑल क्लासेस रहती हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये मैं क्यों लिख कर दिखा रहा हूं, जैसे कि मैं आपको ये लिख करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से मैं डिजिटल बोर्ड पर लिखूंगा और एक एक चीज आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। इतनी क्लैरिटी है इसके अंदर, एक एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको ये सारी जो नोटबुक है इसके सारे पीडीएफ आपके पास आ जाएंगे और नोट्स फॉर्मेट में आ जाएंगे, प्लस रिकॉर्डिंग भी। ये जो लाइव क्लास चल रही है, इस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ जाएंगी। तो मतलब बच्चों को पढ़ने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। कई बच्चों को कंफ्यूजन नहीं है, सर थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कैसे पढ़ेंगे? तो प्रैक्टिकल भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो थी बात एक एक पॉइंट को लिखकर आपको समझाने की। डाउट के लिए मैं आपको क्लास में ले ही चल रहा हूं कि किस तरीके से बच्चे अपने डाउट पूछेंगे, वो आपको उनकी स्क्रीन दिखा दूंगा कि कैसे बच्चे अपने डाउट पूछते हैं। उनका इंटरव्यू भी ले लेंगे अपन एक। और दूसरा ये कि मेरा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहां पर भी मैंने कई तरीके के वीडियोस डाल रखे हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस, धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोस को देखें कि किस तरीके से मैंने बच्चों को पढ़ाया है और आपको सारी बातें एक एक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है। और लाइव डेमो लेना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पर नंबर है 9079123628, इस पर मुझे एक व्हाट्सएप कर दें, आई विल कॉल यू, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और एक अपना डेमो शेड्यूल कर लें जिसमें मैं आपको अपनी लाइव क्लास के अंदर ये बात बताऊंगा कि किस तरीके से क्लास चलती है और क्या मेरा वे ऑफ टीचिंग है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए चलते हैं उन बच्चों के पास और लेते हैं उनका एक शॉर्ट इंटरव्यू। तो देखिए, ये है मेरी सीए फाउंडेशन की क्लास जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। और इस सीए फाउंडेशन की क्लास के अंदर मैं आज इन बच्चों से आप सभी को मिलाने आया हूं और एक एक करके इन सभी बच्चों से अपन बात करेंगे कि इनका, ये जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं ये मेरे से क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं। और एक एक करके इन बच्चों से बात करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्लास 12th में मेरे साथ कैसा रहा और अभी सीए फाउंडेशन जब पढ़ रहे हैं तब कैसा रहा, और कैसे ये मेरे से डाउट पूछते थे, क्या मैं डाउट क्लियर करने के लिए कैपेबल था नहीं था, किस तरीके से क्लास इनकी रही। तो चलिए सबसे पहले मैं पिन कर देता हूं दर्शना को और दर्शना से बात करते हैं। तो बताओ दर्शना, आप मेरे साथ पढ़ते थे क्लास 12th में भी। बेसिकली आज का जो इंटरव्यू का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ पाती ऑनलाइन क्लास में जब पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन क्लास में उनको समझ में नहीं आ पाता कि भाई किस तरीके से हम है ना सर से अपनी डाउट्स को कैसे क्लियर करेंगे और किस तरीके से डाउट को क्लियर करने पर हम हमारा प्रॉपर इंटरेक्शन उससे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि धीरज सर कैसा पढ़ाएंगे। तो आज आपको ये क्वेश्चन है आपसे, और इन सब बच्चों को, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप उनको ये बात बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या डाउट क्लियर हो पाता था कि नहीं हो पाता था, ऑनलाइन क्लास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो एक्सपीरियंस तो काफ़ी स्मूथ रहा है, बिकॉज क्या होता है ऑनलाइन क्लासेस में कि हमें डाउट नहीं क्लियर करने का ऑप्शन होता है, जो जनरली सारे करते हैं, हम सारे करते पढ़ते हैं। बट वो बहुत तेज हैं या ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो खुद से कर सकते हैं ऑनलाइन से। बट ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच वाला हाइब्रिड सिस्टम है, जिसमें हम ऑनलाइन की तरह आपस में वर्चुअली क्लास अटेंड कर सकते हैं और ऑफलाइन की तरह हम लोग इसमें सामने से टीचर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो बिकॉज सामने से टू कम्युनिकेशन होता है। आपको कभी ऐसी फीलिंग आई कि मैं आपके सामने नहीं बैठा, या आपको क्या कहते हैं क्लियर आपकी डाउट नहीं हो पा रहे? तो कैसा, जब अपन 12th क्लास में भी पढ़ते थे तो आपको कैसे आपके पूरे प्रॉपर डाउट क्लियर हो पाते थे अच्छे तरीके से? यस सर, बिकॉज आप एक एक इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और जहां भी फंसता था आप टाइम भी देते थे सॉल्व करने के लिए। हाँ। तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। तो लाइव क्लास जब हमारी चलती थी तो आप उसके अंदर फुल सेटिस्फाइड थे, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? तो चलो इसी मामले में अब अपन बात करते हैं आगे धान्या से। अब चलो धान्या से बात कर लेते हैं, धान्या क्या बोलती है, धान्या का क्या विचार है। तो हाँ जी धान्या, आप भी मेरे पास 12th क्लास में भी पढ़ते थे, उसके बाद आपने सीए फाउंडेशन में भी मेरे से जो है यहाँ पे एडमिशन लिया और पढ़ रहे हो। तो आपको ऐसा क्या फीलिंग आई कि क्या ऑनलाइन क्लास ज्यादा बेहतर है ऑफलाइन क्लास से? क्या पूरे डाउट प्रॉपरली लाइव क्लास में एट अ मोमेंट इंटरेक्शन में प्रॉपर हो पाते हैं कि नहीं हो पाते? सर एक्चुअली हमें प्रॉपर इंटरेक्शन सब कुछ एकदम क्लियर वे में मिलता है। हमारे जो भी डाउट्स वगैरह अगर होते हैं तो वो भी ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाते हैं, और अगर कोई टॉपिक
सपोज अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए आप अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हो, जिससे कि हमारा जो डाउट रहता है वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाए, एकदम डिटेल्ड वर्जन तो में। एक वो बताओ, आपको जब आफ्टर द क्लास, जैसे मान के चलो आपकी कोई क्लास मिस हो जाती थी, तो आप आफ्टर द क्लास उसको कैसे कोप अप करते थे? जैसे मैं जैसे रिकॉर्डेड क्लास भेज देता हूं, तो क्या आप रिकॉर्डेड क्लास के अंदर आपको उस चीज का बेनिफिट होता था कि जैसे मान के चलिए आपने किसी वजह से कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डेड लेक्चर जब आप देखते थे तो क्या उससे क्लास कोप अप हो जाती थी, उससे बेनिफिट मिलता था उससे आपको? हाँ सर, उससे भी हमें सारे लाइक जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग हमें सिखाते हो तो वो हमें अच्छे से लाइक वीडियोस में भी अच्छे से समझ में आ जाता है। समझ में आ जाती है। चलो बहुत बढ़िया। और अब हमारे पास है तीसरा बच्चा अभिषेक। अभिषेक, तुम्हारे साथ भी यही सिचुएशन थी, तुम 12th क्लास में मेरे से पढ़ रहे थे और अब हम सीए फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये भी आप व्यूवर्स को सब बता दो, एक एक चीज को, ताकि सबका ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ, क्लासेस हमारी जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो आप लोगों को जो एक्सपीरियंस शेयर हुआ, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई बता नहीं सकता कि किस तरीके से ऑनलाइन आपको ज्यादा बेहतर नजर आई है ऑफलाइन क्लास से, और मेरे साथ एक्सपीरियंस स्पेशली आपका कैसा रहा? सर एक्चुअली मैंने ऑनलाइन क्लास इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि जो मेरी स्कूल की टाइमिंग थी, जैसे कि समर टाइम्स में हमारी स्कूल की टाइमिंग थी 8 पीएम से लेके 8 एएम से लेके 3 पीएम तक। तो काफ़ी ज़्यादा टफ शेड्यूल बन गया था मेरा, कि मतलब कि 3 बजे घर पे आओ, फिर उसके बाद वापस से ट्यूशन के लिए जाओ, फिर बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा मेरा बिजी शेड्यूल बन गया था उसके कारण। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास में शुरू करता हूँ। तो वन ऑफ माय फ्रेंड उसने रिकमेंड किया कि आपके बारे में रिकमेंड किया कि एक सर हैं धीरज सर नाम के, राजस्थान के, वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो फिर मैंने 11th में, शायद से आपको याद होगा, मैंने मिड सेशन में मैंने आपसे क्लास लेना शुरू की थी। बिल्कुल। तो वहां से मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ। 11th की स्टार्टिंग में मैं आई थिंक फर्स्ट 2 वीक काफी ज्यादा मैंने डिफिकल्टीज वगैरह फेस की। तो उसके बाद मैं यूज टू इट हो गया। तो फिर मुझे पता चला कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो फार बेटर देन है ऑफलाइन क्लासेस से। अगर मैं बीच में कोई फैमिली फंक्शन आ जाता था या फिर और कोई काम पड़ जाता था जिस कारण मैं क्लास नहीं ज्वाइन वगैरह नहीं कर पाता था, तो मेरे लेक्चर्स वगैरह मिस वगैरह नहीं होते थे क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती थी। सर इसलिए मुझे लगा कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ज़्यादा बेटर रही मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस से। क्योंकि और हाँ आपको, जी। जैसे आपको ये लगता है कि भाई जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा बेटर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से भी मिल गया, क्या आपने हाँ डाउट आपके प्रॉपर क्लियर हो पाते थे क्या डायरेक्टली इंटरेक्शन करके? क्योंकि बेसिकली बहुत सारी क्लासेस ऐसी होती हैं, ऑनलाइन क्लास ऐसी हैं जिसके अंदर वन टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, वन टू वन कम्युनिकेशन। जैसे एट अ मोमेंट आपने कोई डाउट पूछा, एट अ मोमेंट मैंने उसको सॉल्व कर दिया। तो ऐसा डाउट सॉल्विंग का जो थी वो बहुत सारी क्लासेस के अंदर नहीं है। तो आपको मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस शेयर हुआ कि जब आप अपनी प्रॉब्लम पूछते थे तो क्या एट अ मोमेंट सामने से डाउट क्लियर हो पाता था कि नहीं हो पाता था? सर ऑफ कोर्स सर, मेरे डाउट क्लियर हुए, तब भी तो मैंने आपके साथ कंटिन्यू किया ना। मैं 11th से लेके अभी तक सीए की तैयारी जो मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ ही कर रहा हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि मेरे डाउट 1 to 1 अच्छे से क्लियर हुए हैं सर। चलिए, तो आप सभी बच्चों ने देखा, जो भी मेरे व्यूवर्स सामने देख रहे हैं, आप ये चीज देख पा रहे हो कि किस तरीके से बच्चे एग्जैक्टली अपने डाउट क्लियर कर पा रहे हैं, टाइम बच रहा है उनका। क्लास जब हम ऑफलाइन क्लास के अंदर जाते हैं तो किस तरीके से एक ऑफलाइन क्लास का एटमॉस्फेयर सारे बच्चों के साथ एक खराब सा होता है कि सब कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स के साथ, ऐसे कुछ बैड स्टूडेंट्स जो शोर मचाते हैं, उसकी वजह से जो हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहां पर आपके इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होती और एकदम बढ़िया एटमॉस्फेयर के साथ पढ़ाई होती है। तो उम्मीद है इन सब बच्चों का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हाँ, तो आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से बच्चों का जो व्यू है ऑनलाइन क्लास के लिए, कितना अच्छे इंटरेक्टिव व्यू हैं और इतना मतलब सेटिस्फाइड होकर उन लोगों ने पढ़ाई की अपनी और अभी भी कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही मेरा सजेशन है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुझे कॉल करें और लाइव डेमो अपना बुक करें। और मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी जो फी स्ट्रक्चर है वो पर मंथ है। मैं आपसे मंथली फी ले रहा हूं, आप मंथली फी पेमेंट करेंगे। उससे क्या होगा कि आप एक मंथ जब पढ़ के देखेंगे तो आपको खुद ब खुद इस बात का समझ में आ जाएगा कि हाँ, वाकई ऑनलाइन क्लास कितनी इंटरेक्टिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पर मंथ फीस है, अगर आपको सुटेबल नहीं होता है तो हर बच्चा कोई भी नेक्स्ट मंथ का फी डिपॉजिट नहीं कराता और वो उसको लीव करके चला जाता है। तो मेरा आपको ये सजेशन है, आप अपना डेमो बुक करें, क्लासेस ज्वाइन करें, बढ़िया से बढ़िया अपनी, चाहे आप 11th में है, 12th में है, सीए फाउंडेशन, बीकॉम, बीबीए, किसी भी क्लास के अंदर है, अपने अच्छे से अच्छी तैयारी करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया,
तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।